हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश स्पीकर। फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस क्लास में आप सभी को इंग्लिश की बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी और साथ ही साथ आज की जो क्लास है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि ये जो न्यूज़ है वो है फेमस प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह के बारे में, क्योंकि उन्होंने हाल ही में प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट ले लिया है। उनका कहना है कि वो आगे फ्यूचर में फिल्मों के लिए नहीं गाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है पूरी कहानी और इसी के साथ हमें इंग्लिश के बारे में भी और अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। इंग्लिश के नए वर्ड्स, नए स्ट्रक्चर सभी कुछ आपको सीखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी मेन हेडलाइन। अरिजीत सिंह अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम प्लेबैक सिंगिंग। अरिजीत सिंह अनाउंसेस, देखो अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। अब देखो यहाँ पर आई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि न्यूज़पेपर की जो हेडिंग होती है, किसी भी न्यूज़ की जो मेन हेडिंग होती है वो एक्चुअली होती पास्ट में है, लेकिन उससे हमेशा प्रेजेंट में ही दिखाया जाता है। एक्चुअली यहाँ पर जो आया है अनाउंसेस, यहाँ पर होनी चाहिए थी वर्ब की सेकंड फॉर्म अनाउंस्ड, लेकिन जो न्यूज़ होती है उसको हमेशा थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए और ताज़ा दिखाने के लिए, ताकि जो पढ़ने वाले हैं उनको लगे कि जो घटना है अभी अभी घटित हुई है, इसके लिए हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। एक्चुअली यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई गई है। तो अरिजीत सिंह अनाउंसेस, तो अरिजीत सिंह ने घोषणा की, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे पास्ट में ही। अब किस चीज़ की घोषणा की? रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब आपको पता है किसी काम को छोड़ देना या फिर उससे क्या है हमेशा के लिए संन्यास ले लेना। तो अरिजीत सिंह अनाउंसेस रिटायरमेंट, तो अरिजीत सिंह है उन्होंने क्या है रिटायरमेंट की घोषणा की। अब किससे? फ्रॉम प्लेबैक सिंगिंग। प्लेबैक सिंगिंग का मतलब होता है कि जो फिल्मों में जो गाने गाए जाते हैं उनको ही बोलते हैं प्लेबैक सिंगिंग, और जो फिल्मों के लिए गाना गाते हैं उनको बोलते हैं प्लेबैक सिंगर। तो अब अरिजीत सिंह ने क्या जो प्लेबैक सिंगिंग है यानी कि फिल्मों के लिए जो गाने हैं उससे क्या रिटायरमेंट ले ली है। तो उन्होंने कहा कि अब क्या है वो फिल्मों के लिए गाना नहीं गाएंगे, तो उन्होंने फिल्मों में गाना गाने से हमेशा के लिए संन्यास ले लिया है। तो दोस्तों, ये थी इसकी मेन हेडलाइन। अब इसे आगे डिटेल में पढ़ते हैं। Famed playback singer Arijit Singh has announced his retirement from singing for films and soundtracks. अब देखो यहाँ पर आया है फेम्ड। फेम्ड प्लेबैक सिंगर। फेम का मतलब होता है मशहूर और प्लेबैक सिंगर का मतलब होता है कि जो फिल्मों के लिए गाना गाते हैं उन्हें बोलते हैं प्लेबैक सिंगर। तो फेम्ड प्लेबैक सिंगर अब कौन? अरिजीत सिंह। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करना, यहाँ पर आया है फेम्ड, ये यहाँ पर ग्रामर के हिसाब से क्या है? तो ये है एक एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। विशेषण आप सभी को पता है कि जो संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी कि नाउन्स या फिर प्रोनाउंस की क्या है क्वालिटी बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उससे ही क्या है विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आया है नाउन फ्रेज प्लेबैक सिंगर। ये क्या है? एक नाउन फ्रेज है, यानी कि जो प्लेबैक सिंगर है अब इसकी विशेषता बता रहे हैं। फेम्ड यानी कि मशहूर। प्लेबैक सिंगर कैसा? जो मशहूर है, जिससे हम कई बार बोलते हैं कि अ बॉय यानी कि एक लड़का। अब इसकी कोई विशेषता नहीं पता चल रही, तो बॉय क्या एक नाउन है। और अगर इसके आगे मैं अगर लगा दूं कि अ पुअर बॉय यानी कि एक गरीब लड़का, तो ये जो पुअर है ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, जो कि क्या है उस लड़के की विशेषता बता रहे हैं कि लड़का कैसा, जो कि गरीब है, यानी कि अ पुअर बॉय यानी कि गरीब लड़का। अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर क्या है? ब्यूटीफुल क्या है? एक एडजेक्टिव है जो कि लड़की की विशेषता बता रहे हैं, जो कि क्या है? सुंदर है। अ ब्यूटीफुल गर्ल यानी कि सुंदर लड़की। तो विषय यहाँ पर आया है फेम्ड, जो कि क्या है? मशहूर प्लेबैक सिंगर। तो यहाँ पर ये क्या है? एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि विशेषण का। तो फेम्ड प्लेबैक सिंगर यानी कि मशहूर प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह, ही इज अनाउंस्ड। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट का, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई है हैज़ और वर्ब की आई है थर्ड फॉर्म, अनाउंस की थर्ड फॉर्म अनाउंस्ड। तो मशहूर प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह ने घोषणा की है या फिर घोषणा कर चुके हैं किस चीज़ की? हिज रिटायरमेंट, यानी कि अपनी रिटायरमेंट की। रिटायरमेंट का मतलब आपको पता है कि अपना जो काम होता है उसको छोड़ देना, यानी कि उससे क्या एक प्रकार से संन्यास ले लेना, तो उसे ही बोलते हैं रिटायरमेंट। तो जो मशहूर प्लेबैक सिंगर है अरिजीत सिंह, उन्होंने क्या घोषणा की है कि उन्होंने क्या रिटायरमेंट ले लिया है। अब किससे? फ्रॉम सिंगिंग यानी कि गाने से। फॉर फिल्म्स एंड साउंड ट्रैक्स, यानी कि फिल्मों और जो साउंड ट्रैक्स है यानी कि जो एल्बम बनाए जाते हैं उनसे क्या है उन्होंने क्या है रिटायरमेंट ले लिया है। अब वो आगे क्या है भविष्य में फिल्मों के लिए गाना नहीं गाएंगे, तो ऐसी घोषणा उन्होंने की। सिंग यानी कि यहाँ पर बात हो रही है अरिजीत सिंह की, तो शॉर्टकट में लिखा हुआ है सिंह। अब देखो आगे जो एक सेंटेंस आया है वो आया है कोमा के अंदर,
यहाँ से लेके नॉन फॉर हिट्स लाइक तुम ही हो इन राब्ता। तो जब भी कोमा के अंदर कोई सेंटेंस आए तो इसका मतलब है वो क्या है, किसी नाउन के बारे में क्या है इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसके बारे में अधिक जानकारी बता रहा है। तो यहाँ पर जैसे आया है सिंह, यानी कि जो अरिजीत सिंह है उनके बारे में आगे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और एक्चुअली सिंह के बाद का जो सेंटेंस है वो एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट है, टुक टू सोशल मीडिया ऑन जनवरी 27, यहाँ से है। लेकिन ये जो बीच में कोमा के अंदर सेंटेंस है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो सिंह यानी कि जो अरिजीत सिंह है, नोन फॉर जो कि जाने जाते हैं किसके लिए, हिट्स लाइक तुम ही हो एंड राब्ता, जो कि क्या है तुम ही हो और जो राब्ता जैसे जो हिट गाने हैं उनके लिए जाने जाते हैं। अब आगे का सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट है, टुक टू सोशल मीडिया। तो यहाँ पर आई है टेक की सेकंड फॉर्म टुक, तो उन्होंने लिया टू सोशल मीडिया यानी कि सोशल मीडिया को। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि उन्होंने क्या सोशल मीडिया का सहारा लिया ऑन जनवरी 27 यानी कि 27 जनवरी को, टू रिवील। अब किसके लिए, रिवील करने के लिए। रिवील का मतलब होता है खुलासा करना, यानी कि खुलासा करने के लिए, बताने के लिए। हिज डिसीजन यानी कि अपना फैसला। तो कहने का मतलब है कि तुम ही हो या फिर जो राब्ता जैसे जो सुपरहिट गाने हैं उनके लिए जाने जाने वाले जो अरिजीत सिंह हैं उन्होंने क्या है 27 जनवरी को सोशल मीडिया के जरिए अपना फैसला बताया। द सिंगर स्टेटेड। अब देखो यहाँ पर आया है स्टेटेड, जिसका मतलब ये होता है कुछ कहना। एक तो स्टेट का मतलब होता है राज्य, लेकिन ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब है एक, जिसका मतलब होता है कुछ कहना। तो सिंगर स्टेटेड यानी कि जो गायक है उन्होंने कहा, क्या कहा, ही वुड नो लॉन्गर सिंग, यानी कि अब वह गाना नहीं गाएंगे। अब देखो यहाँ पर है नो लॉन्गर। जब भी हम भविष्य की कोई बात करते हैं कि अब आगे से ऐसा नहीं करेंगे तो वहाँ पर लगाते हैं नो लॉन्गर। तो ही वुड नो लॉन्गर सिंग यानी कि वह अब आगे भविष्य में क्या गाना नहीं गाएंगे फॉर मूवीज़ यानी कि फिल्मों के लिए। बट रीअश्योर्ड फैंस, रीअश्योर्ड का मतलब होता है भरोसा दिलाना। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई है, तो बट रीअश्योर्ड, लेकिन उन्होंने क्या भरोसा दिलाया फैंस यानी कि अपने जो प्रशंसक है फैंस है उनको क्या भरोसा दिलाया। ही वुड स्टिल इंगेज इन म्यूजिक। ही वुड स्टिल, ये जो सेंटेंस है ये भी क्या है फ्यूचर का है। यहाँ पर विल की जगह वुड आया है क्योंकि ये जो घटना है वो घट चुकी है, इसलिए विल का वुड हो गया, हालांकि सेंटेंस फ्यूचर का ही है। तो ही वुड स्टिल इंगेज, इंगेज का मतलब होता है किसी चीज़ से जुड़ना। तो ही वुड स्टिल, और स्टिल का मतलब होता है अभी तक। तो क्या है वह अभी तक क्या जुड़े रहेंगे किससे, इन म्यूजिक यानी कि संगीत से। तो उन्होंने क्या इस चीज़ को भी क्या एश्योर किया, अपने फैंस को भरोसा दिलाया कि वह क्या अभी भी संगीत से जुड़े रहेंगे थ्रू लाइव परफॉर्मेंसेस, यानी कि जो लाइव कार्यक्रम होते हैं, परफॉर्मेंसेस होती है उनके जरिए। सिंग्स अनाउंसमेंट, तो यहाँ पर है सिंह के बाद में अपोस्ट्रोफी लगाकर अस लिखा हुआ है। जब भी ऐसा है तो उसको हमेशा ऐसे ही पढ़ते हैं का की के, इस प्रकार से। तो सिंग्स यानी कि जो सिंह है अरिजीत सिंह है उनकी जो अनाउंसमेंट है यानी कि उनकी जो घोषणा है, हैज स्टेड। अब देखो ये भी सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट का, और यहाँ पर है स्टेड जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है हिला देना या फिर क्या कुछ जो भावनाएं होती हैं उनको पैदा कर देना, उन्हें जगा देना। तो अरिजीत सिंह की जो घोषणा है उसने क्या है जगा दी है किसको, मिक्स्ड इमोशंस यानी कि जो मिली जुली जो भावनाएं हैं उनको क्या है जगा दिया, उनको हिला दिया। अमोंग हिज फॉलोवर्स यानी कि उनके फॉलोवर्स के बीच, अमोंग का मतलब होता है के बीच में। तो यहाँ पर जो है स्टेड जिसका मतलब होता है भावनाएं जगा देना या भावनाएं पैदा कर देना। इन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट फॉर द इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास या फिर कोई नया बदलाव। तो इन सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, तो एक महत्वपूर्ण बदलाव में, एक महत्वपूर्ण विकास में, फॉर द इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री यानी कि भारतीय संगीत उद्योग के लिए, रिनोड प्लेबैक सिंगर। अब देखो यहाँ पर है रिनोड जिसका भी मतलब होता है प्रसिद्ध, यानी कि जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता है, मशहूर होता है, उसे बोलते हैं रिनोड प्लेबैक सिंगर, यानी कि जो मशहूर प्लेबैक सिंगर है अरिजीत सिंह, हेज अनाउंस्ड। तो अरिजीत सिंह ने घोषणा की है दैट कि ही इज़ स्टेपिंग अवे फ्रॉम। अब देखो यहाँ पर है स्टेपिंग अवे। स्टेप अवे का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर चले जाना या फिर किसी चीज़ से हट जाना। तो ही इज़ स्टेपिंग अवे यानी कि वो क्या दूर जा रहे हैं, हट रहे हैं, फ्रॉम प्लेबैक सिंगिंग यानी कि प्लेबैक सिंगिंग से क्या वो दूर हट रहे हैं, फॉर फिल्म्स यानी कि फिल्मों के लिए। द अनाउंसमेंट वॉज मेड। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो है पास्ट इंडिफिनिट के पेसिव वॉइस का सेंटेंस। जब भी वॉज वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो इसका मतलब वो पास्ट इंडिफिनिट यानी कि पास्ट सिंपल के पेसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। तो उसको हमेशा ऐसे ही पढ़ते हैं कि किया गया, लिया गया। तो यहाँ पर है द अनाउंसमेंट वॉज मेड यानी कि जो घोषणा है वो की गई ऑन जनवरी 27 यानी कि 27 जनवरी को, थ्रू हिज ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
यानी कि उनके आधिकारिक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए, उसके थ्रू किया गया। अरिजीत क्लेरिफाइड, क्लेरिफाई का मतलब होता है स्पष्ट करना, तो यहाँ पर आई है सेकंड फॉर्म। तो अरिजीत ने स्पष्ट किया क्या चीज़, दैट कि ही इज़ नॉट रिटायरिंग, यानी कि वह रिटायर नहीं हो रहे हैं फ्रॉम म्यूजिक एंटायरली। एंटायरली का मतलब होता है पूरी तरह से, तो वो क्या संगीत से पूरी तरह से रिटायर नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो क्या अब फिल्मों के लिए गाना नहीं गाएंगे, खुद के शोज करेंगे, खुद का म्यूजिक प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अब फिल्मों के लिए उन्होंने क्या मना कर दिया है। तब वो गाना तो गाएंगे लेकिन फिल्मों के लिए नहीं गाएंगे। ओवर द पास्ट डिकेड, डिकेड का मतलब होता है दशक, यानी कि 10 वर्षों के समय को बोलते हैं डिकेड। तो ओवर द पास्ट डिकेड्स यानी कि पिछले 10 वर्षों में अरिजीत सिंह हैज़ इमर्ज्ड एज, तो यहाँ पर आया है एमर्ज। एमर्ज्ड का मतलब होता है उभरना, तो अरिजीत सिंह हैज़ एमर्ज्ड यानी कि जो अरिजीत सिंह है वो क्या उभर कर आए हैं। इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वॉइसेस, यानी कि सबसे प्रभावशाली आवाज़ों में से एक बनकर क्या सामने हैं, उभर कर आए हैं इन बॉलीवुड, यानी कि बॉलीवुड में। तो यहाँ पर है इन्फ्लुएंशियल, जिसका मतलब होता है प्रभावशाली। नोन फॉर चार्ट टॉपिंग सॉन्ग्स, नोन फॉर का मतलब होता है जो कि जाने जाते हैं। चार्ट टॉपिंग सॉन्ग्स, चार्ट टॉपिंग सॉन्ग्स का मतलब होता है कि जो गाने क्या टॉप पर होते हैं उन्हें बोलते हैं चार्ट टॉपिंग सॉन्ग्स। तो सबसे जो लोकप्रिय है, जो टॉप पर रहने वाले गाने हैं उनके लिए जो जाने जाते हैं, सच जैसे कि तुम ही हो एंड राब्ता, यानी कि तुम ही हो जैसे गाने के लिए और राब्ता जैसे गानों के लिए। हिज वॉइस हैज़ डिफाइंड, यानी कि उसकी आवाज़ ने डिफाइन किया है, परिभाषित किया है या फिर पहचान दी है। इन एरा, एरा का मतलब होता है दौर या फिर युग, तो उन्होंने क्या एक युग को पहचान दी है। ऑफ रोमांटिक एंड सोलफुल म्यूजिक, यानी कि रोमांटिक और क्या है भावनात्मक संगीत की क्या है एक पहचान दी है। द अनाउंसमेंट हैज़ ट्रिगर्ड, यानी कि ये जो घोषणा है इसने क्या ट्रिगर किया है, यानी कि शुरू कर दिया है। तो कोई रिएक्शन देना शुरू करते हैं तो वहाँ पर लगाते हैं ट्रिगर्ड। तो इस घोषणा ने क्या शुरू कर दिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस, यानी कि तीखी प्रतिक्रियाएं देनी क्या है शुरू कर दी फ्रॉम फैंस, यानी कि उनके फैंस की ओर से। अक्रॉस द कंट्री, यानी कि पूरे देश में। तो कहने का मतलब है कि इस घोषणा ने क्या पूरे देश में फैंस की क्या जो तीखी प्रतिक्रियाएं हैं वो पैदा कर दी, वो क्या शुरू कर दी। वाइल मैनी एक्सप्रेस्ड, वाइल का मतलब हो गया कि जबकि, मैनी एक्सप्रेस्ड यानी कि कई लोगों ने क्या एक्सप्रेस किया, यानी कि व्यक्त किया। डिसअपॉइंटमेंट यानी कि निराशा को व्यक्त किया। ओवर हिज डिसीजन, यानी कि उनके फैसले पर, उनके फैसले को लेकर क्या है कई लोगों ने निराशा व्यक्त की। अदर प्रेज्ड, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, तो यहाँ पर आई है सेकंड फॉर्म। तो अदर्स प्रेज्ड यानी कि अन्य लोगों ने प्रशंसा की। हिज करेज, करेज का मतलब होता है साहस या फिर हिम्मत, तो उनके साहस की क्या कई लोगों ने प्रशंसा की। टू फॉलो हिज आर्टिस्टिक विजन, टू फॉलो यानी कि पालन करने के लिए। हिज आर्टिस्टिक विजन, आर्टिस्टिक विजन का मतलब होता है कलात्मक दृष्टिकोण, तो कई लोगों ने क्या उनके अपने जो कलात्मक जो विजन है उसको क्या फॉलो करने के साहस की क्या सराहना की, यानी कि उनकी इस करेज के लिए क्या है कई लोगों ने प्रशंसा की। म्यूजिक एक्सपर्ट्स बिलीव, म्यूजिक एक्सपर्ट्स का मतलब हो गया जो संगीत विशेषज्ञ होते हैं, जिन्हें संगीत का अच्छा नॉलेज होता है। तो बिलीव उनका मानना है, वो ये बिलीव करते हैं दैट कि दिस ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव, यानी कि यह जो बदलाव है कुड ओपन, यानी कि वो क्या खोल सकता है न्यू क्रिएटिव एवेन्यूज। क्रिएटिव का मतलब हो गया रचनात्मक और एवेन्यू का मतलब होता है रास्ता। तो न्यू क्रिएटिव एवेन्यूज, तो ये क्या कई नए रचनात्मक रास्ते क्या खोल सकता है फॉर द सिंगर, यानी कि गायक के लिए। यानी कि कईयों का मानना है कि अरिजीत सिंह ने क्या ये छोड़कर अच्छा किया, उसकी वजह से उसके क्या कई और रास्ते खुल सकते हैं। द डेवलपमेंट मार्क्स, द डेवलपमेंट यानी कि ये जो बदलाव है, ये जो विकास है, मार्क्स यानी कि ये दर्शाता है अ टर्निंग पॉइंट, यानी कि ये क्या एक बड़े मोड़ को दर्शाता है इन द कंटेम्प्रेरी फिल्म म्यूजिक लैंडस्केप। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है आधुनिक या फिर जो वर्तमान में है उसको बोलते हैं कंटेम्प्रेरी। तो इन द कंटेम्प्रेरी फिल्म म्यूजिक लैंडस्केप, यानी कि जो आधुनिक फिल्म संगीत के क्षेत्र में क्या है यह एक बहुत बड़ा क्या मोड़ को दर्शाता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी न्यूज़। अब दोस्तों सोशल मीडिया पर अरिजीत सिंह ने क्या पोस्ट किया वो थोड़ा सा देख लेते हैं। हेलो, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। नमस्ते, आप सभी को नया साल मुबारक। आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव, यानी कि मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। ऑल दीज ईयर्स, यानी कि इतने वर्षों में। एज लिसनर्स, यानी कि श्रोता के रूप में। आई एम हैप्पी टू अनाउंस, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है दैट कि आई एम नॉट गोना बी टेकिंग। अब देखो यहाँ पर है गोना बी, यह है शॉर्टकट में। गोना बी का मतलब होता है गोइंग टू बी, तो उसी को शॉर्टकट में लिखा हुआ है। तो आई एम नॉट गोना बी टेकिंग, यानी कि अब मैं नहीं लेने वाला हूँ एनी न्यू असाइनमेंट,
यानी कि कोई भी नया जो असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट है, वो अब नहीं लेने वाला हूँ। इज़ अ प्लेबैक वोकलिस्ट, यानी कि प्लेबैक गायक के रूप में। फ्रॉम नाउ ऑन, यानी कि अब से। आई एम कॉलिंग इट ऑफ, देखो कॉल ऑफ का मतलब होता है ख़त्म कर देना, रोक देना। तो आई एम कॉलिंग इट ऑफ यानी कि मैं इसे ख़त्म कर रहा हूँ या फिर क्या समाप्त कर रहा हूँ। इट वॉज अ वंडरफुल जर्नी, यानी कि यह एक शानदार सफ़र था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी न्यूज़। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। और आज का जो ये वीडियो है ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, और बस मुझे ऐसा ही लगा कि रोज़ ही पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ते हैं, आज थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ा जाए, क्योंकि अरिजीत सिंह यह बॉलीवुड में बहुत ही अच्छे नाम रहे हैं और उन्होंने हम सबको बहुत अच्छे अच्छे गाने भी दिए हैं। इसीलिए मैंने सोचा आज इनकी ही न्यूज़ को उठा लेते हैं। तो दोस्तों आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।